नमस्कार। सत्य हिंदी पे आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम बात करेंगे रॉबर्ट वाड्रा पे। आप सब जानते हैं कौन है रॉबर्ट वाड्रा, गांधी परिवार के दामाद, प्रियंका गांधी के हस्बैंड। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आज हमें उनके ऊपर चर्चा करनी पड़ रही है। वजह बड़ी सिंपल सी है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से उनके कुछ वीडियोस काफी वायरल हो रहे हैं, जिसमें कि वो बाकायदा इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि उन्हें जनता बुला रही है राजनीति में उतरने के लिए। या सबको सुन के बड़ा ताज्जुब हुआ और यहां तक उन्होंने दावा कर दिया कि अमेठी की जनता उन्हें चाहती है कि वो वहां से लड़े। अब सब जानते हैं कि अमेठी गांधी परिवार की ट्रेडिशनल सीट है और एक चुनाव छोड़ करके, वरना राहुल गांधी वहां से जीतते रहे। उससे पहले जो है उसी परिवार के साथ रही है और संजय गांधी के ज़माने वो क्रिएट हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंसी इस फैमिली के लिए 1977 में। और उसके बाद फिर राज संजय गांधी के डेथ के बाद राजीव गांधी आए, इस तरह से सिलसिला चलता रहा। अब रॉबर्ट वाड्रा ने जिस तरीके से ये बयान दिया है, हिंदी, अंग्रेजी दोनों चैनल्स में इस तरीके का बयान दिया और कहा कि उनको जो है जनता इसलिए बुला रही है क्योंकि उनकी सोशल सर्विस और चैरिटी से लोग बड़े इम्प्रेस्ड हैं। अब अभी तक हमें तो नहीं पता लगा, पता नहीं आप में किसी ने सुना हो उनकी कौन-सी चैरिटी? वो तो जब भी चर्चा में आते हैं तो एक ही बात के लिए आते हैं कि कौन-सा उन्होंने क्या गड़बड़ करी है, कौन-सा घोटाला किया, हरियाणा में ज़मीन का किया या क्या किया? वरना उनकी कभी भी चर्चा होती नहीं है और ना ही कभी कोई ऐसा उन्होंने काम किया है जिसकी वजह से चर्चा लायक हों। तो ऐसी स्थिति में क्या ज़रूरत पड़ गई उनको इस तरीके का बयान देने की? क्या उनसे किसी ने करवाया है बयान, दिलवाया है? और अगर दिलवाया है तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्योंकि ये कह कर के और अगर वाक़ई में लड़ने को उतर आए वहाँ, तो उससे ज़्यादा नुकसान वो कांग्रेस का नहीं कर सकते। अब क्या वो चाहते हैं कांग्रेस का नुकसान करना? जिससे और देखिए वैसे तो खड़े नहीं हो पाएँगे बगैर फैमिली के अप्रूवल के, वो तो नामुमकिन है। तो फिर ऐसे हालात में उन्होंने क्यों इस तरीके का बयान दिया, जिससे बीजेपी वाले तो उछल के कूदने लगे कि वाह! उनके हाथ में तो ये हथियार बन के आ जाएँगे। और ये तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, आपने खुद ही हथियार दुश्मन के हाथ में दे दिया। तो क्योंकि बीजेपी को तो मौका मिल जाएगा कि फ़ौरन जैसे उनके बारे में जो उनके घोटालों की बात होती है, तो जीजा-जी करके कहा जाता है, क्योंकि प्रियंका के हस्बैंड। तो वो लेकर के शुरू हो जाती है ट्रोलिंग और अभी ज़बरदस्त चर्चा में है कि भई अमेठी से जो है राहुल गांधी तो लड़ने नहीं जा रहे हैं क्योंकि वायनाड से उतर चुके हैं मैदान में। तो अब ये सीट जो है यहाँ पे वरुण गांधी ये माफ़ करिएगा रॉबर्ट वाड्रा। वरुण गांधी की भी बात चल रही थी वैसे बीच में, इसलिए मेरे मुँह से वरुण गांधी निकल गया। लेकिन वरुण गांधी का अभी तक ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं हुआ है कि वो उनको कांग्रेस अपने साथ ले। ये अलग बात है कि उनका सीट उनके टिकट कट चुका है भारतीय जनता पार्टी से और परेशान हैं। उनकी मदर को ज़रूर टिकट मिल गया है, बगल में सुल्तानपुर से। लेकिन पीलीभीत जहाँ से कि वो लड़ना चाहते थे, वहाँ उनको टिकट नहीं मिला है और पहले ही राउंड में वहाँ पे पोलिंग होने जा रही है 19 अप्रैल को। जी, अब आप ऐसे में ये सोचिए कि रॉबर्ट वाड्रा अपने आप सुओ मोटो सडनली आकर के कूद पड़े और ये बयान देने लगें कि वो या इंडिकेट करें वो कि वहाँ से वो लड़ने जा रहे हैं, अमेठी से, तो फिर कुछ ना कुछ दाल में काला है। बहुत से लोगों को तमाम तरह की अटकलें हैं। कुछ लोगों ने ये सोचा कि शायद किसी डर ईडी-वीडी के डर से बीजेपी वाले उनसे कहलवा रहे होंगे, क्योंकि ये हथियार बीजेपी के लिए बन जाएगा उन्हें डैमेज करने के लिए। बात वो भी नहीं पची क्योंकि अगर डराना ही होता और वो डरने वाले ही होते तो बहुत तरीके थे अभी तक डराने के। और ये सब जानते हैं कि 10 साल की बीजेपी सरकार में, मोदी सरकार में बातें बहुत हुई उनके घोटालों के बारे में, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई पुख्ता केस नहीं बनाया। क्योंकि बनाया गया इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बनाए जाते हैं आजकल केसेस। तो इनके खिलाफ ना तो बन पाया, ना बनाया गया। तो फिर ऐसा क्या उखाड़ लेंगे वो, अगर उनको हथियार बन के इस्तेमाल करें?
बना करके इस्तेमाल किया जाए कांग्रेस के खिलाफ। फिर ऐसी बात क्यों? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी जो लेटेस्ट जो थियरी आई है, वो कुछ अजीबो-गरीब है। या अभी ये बताया जा रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा को ये बोलने के लिए कहा गया है, कहीं न कहीं कांग्रेस के अंदर खाने से ही। भई ऐसा क्यों करेगी कांग्रेस? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं करेगी कांग्रेस। ये बात कह कर के अगर खुद करवा रही है, तो इसके पीछे ये स्ट्रैटेजी हो सकती है, जो कह रहे हैं लोग, कि बीजेपी को कन्फ्यूज़ कर देने की। और जिस तरीके से उछलने लगी, कूदने लगी बीजेपी ये इस स्टेटमेंट के बाद, उससे बात में दम भी लगती है, कि भई वरना क्या ज़रूरत थी? और उन्होंने बाकायदा ऐसा पूरा जो स्टेटमेंट दिया, वो सबने देखा होगा, वो बहुत ही अजीब है और उसमें तथ्य बहुत कम है, क्योंकि उनका कभी कोई कंट्रीब्यूशन तो रहा नहीं है, रॉबर्ट वाड्रा का, लेकिन वो खुद ही क्लेम कर रहे हैं। क्योंकि अमेठी और रायबरेली दोनों जो फैमिली की सीट्स हैं, सोनिया गांधी रायबरेली से लड़ती रही हैं, लेकिन तबीयत ना ठीक होने की वजह से, उम्र की वजह से उन्हें जो प्रॉब्लम्स हैं, उस वजह से उन्होंने ऑप्ट किया राज्यसभा में। तो रायबरेली से ये माना जा रहा है, आम धारणा ये बनी हुई कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे और प्रियंका गांधी रायबरेली से, क्योंकि रायबरेली में की जितनी पकड़ प्रियंका गांधी को रही है, वो शायद किसी और को कांग्रेस में तो कतई नहीं होगी, क्योंकि वो अपनी मदर के कई इलेक्शंस एक इलेक्शन मैनेजर की तरीके से उन्होंने लड़वाए हैं। तो चप्पे-चप्पे से वाकिफ़ हैं, वहाँ के वर्कर्स के एक-एक वर्कर का नाम जानती हैं। अब ये अलग बात है कि तैयारी कोई नहीं है। तो ये मान के चला जा रहा था, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने क्योंकि इन दोनों जगह से फॉर्मली डिक्लेयर नहीं किया और राहुल गांधी वायनाड से नॉमिनेशन भर चुके हैं और वायनाड में पोलिंग भी हो जाएगी इसी मंथ के एंड में। तो इस वजह से जो ये सस्पेंस है, उसका शायद फ़ायदा उठाने के लिए कि भाई ठीक है। और सबसे ज़्यादा विचलित कौन होंगी? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ने एक इलेक्शन में राहुल गांधी को हरा करके वहाँ से अपनी जो वहाँ पे पैठ बनाई, उसकी वजह से वो विचलित हैं कि अब आगे चल कर के क्या होगा, कहीं अगली बार जीत पाएँगी कि नहीं? माना ये जाता है वहाँ के जो लोकल सर्वेज़ हुए हैं कि अगर राहुल गांधी उतरे, मतलब अभी भी अगर उतरे, तो इस बार स्मृति ईरानी को मुँह की खानी पड़ेगी। क्योंकि वहाँ जो उनकी हरकतें रही हैं, उससे लोग अच्छे खासे नाखुश हैं, नाराज़ हैं। कई चीज़ें उन्होंने इस तरह की करी हैं, गाना बहुत गाया है, क्लेम्स बहुत करे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि लोग उनसे खुश नहीं। और इस बार अगर राहुल गांधी वहाँ से आ गए और ये माना जा रहा है कि वायनाड की जिस दिन पोलिंग हो जाएगी, उसके बाद वो नॉमिनेशन भरेंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉमिनेशन इनके वायनाड की पोलिंग और अमेठी के नॉमिनेशन भरने में गैप है। ये हो सकता है और ऐसा करके वो शायद बीजेपी को इस तरीके से मैं कहूँगा क्रिकेट के टर्म्स में स्टंप कर देंगे। उनके मुश्किल होगी बीजेपी के लिए और सबसे ज़्यादा स्मृति ईरानी जो बात-बात पे उछलती रहती हैं और दावे तो उनके बहुत बड़े-बड़े हैं और क्योंकि वो जहाँ वो बैठी हुई हैं, जो उनका रुतबा है, इस वजह से वो ऐसे इस तरीके के दावे करके निकल भी जाती हैं उससे। लेकिन इस बार टेढ़ी खीर होने वाली है उनके लिए। इस वजह से शायद ये स्ट्रैटेजी अपनाई गई है फर्दर उनको कन्फ्यूज़ कर देने की वजह से। और ये खैर कुछ ही समय की देरी है। अभी पता लग जाएगा कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन ये किसी को भी इस बात से कोई भी कन्विंस नहीं है कि रॉबर्ट वाड्रा जो कह रहे हैं और जिस तरीके का इंडिकेशन दे रहे हैं अपनी बातों के ज़रिए कि वो कैंडिडेट हो सकते हैं, उस बात में बिल्कुल दम नहीं लगता।